बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्वी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी यहाँ है मॉर्निंग का टाइम तकरीबन 9-10 बजे का। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जो है दाल कुछ बनाया था कल, तो उसके साथ आज मैं तड़के वाले जो है चावल बना लेती हूँ। तो ये मौसम ऐसा होता है कि इसमें आप चावलों को अच्छे तरीके से जो है सबसे पहले साफ़ किया करें। अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन मैंने कहा पहले चावलों को जो है साफ़ करके मैं भिगो दूँ। तो कोई ना कोई चीज़ जो होती है ना इस मौसम में, ऐसा बरसात का मौसम होता है तो चावलों में, दालों वगैरह में, हर चीज़ में जो है वो सुंडियाँ और कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं। इसलिए आप इनको लाज़मी साफ़ किया करिए। देखिए चावल देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहे थे, लेकिन फिर भी जो है इसमें एक सुंडी सी निकल आई, उसको मैंने निकाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के साथ साथ दूसरा जो अहम जो काम होता है वो ये होता है कि आपने इसको धोना बड़े अच्छे तरीके से होता है चावलों को ना। तो 2-3 मरतबा आप इसको अच्छे तरीके से धोएं, ताकि जो इसका जो पानी का जो थोड़ा कलर है ना, वो जब तक सफ़ेद सफ़ेद होता है तब तक नहीं, जब बिल्कुल प्योर वाटर नज़र आने लग जाए तब तक आपने इसको धोना है चावलों को। क्योंकि उन्होंने इसमें दवाई वगैरह, केमिकल वगैरह डाले होते हैं इस मौसम में। तो इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से धोया कीजिए चावलों को। और ये कि मैंने क्या कहते हैं, सुबह वैसे मैं उठी थी 6 बजे के करीब, क्योंकि मेरा जो एक दरमियान वाला बेटा है वो मदरसे जाता है। तो उसको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया, उसको लंच बना के दिया। लंच में मैंने उसको दी थी फ्रूट चाट। और क्योंकि वो कहता है मम्मा 12-1 बजे के करीब दिल नहीं करता रोटी खाने को, गर्मी बहुत है, तो आप मुझे जो है ना फ्रूट चाट बना दें, वो मैं खा लूँगा। तो नाश्ते में मैंने उसको दिया था पराठे के साथ अंडा, तो वो खा के चला गया था। फिर मैं सो गई थी, लाज़मी थोड़ी देर के लिए सोती हूँ, क्योंकि रात को जो है लेट नाइट सोती हूँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ। तो जो मेरा छोटा बेटा, उसकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं रेब की, तो वो भी लेट सोता है, तो इसलिए मुझे भी जागना पड़ता है। फिर उसके साथ जब उसके स्कूल खुल जाएंगे ना, फिर ये है कि चलें थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सेट हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ मैं चावलों को अच्छे तरीके से मल मल के धो रही हूँ, ताकि जो है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएँ। चावल भिगोने के बाद जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी। इस टाइम पे जो है मैं और मेरा बड़ा बेटा और रहमान वो घर होते हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हुए हैं, और जो सेंटर वाला बेटा वो मदरसे गया हुआ है। तो उन्होंने तो सुबह नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं उनको नाश्ता बना के देके दोबारा सो गई थी। तो अब मैं उठी हूँ, तो अब हम तीनों जो है अपना नाश्ता बनाएंगे। चावल भिगोने के बाद मैं नाश्ते की तरफ जाऊँगी। और नाश्ता जो है हम तीनों का अलग अलग होगा। सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। सुबह के टाइम जो है जिसका जो दिल करता है वही उसकी फरमाइश होती है। तो सबसे पहले जो रहमान को जो है बहुत भूख लग रही थी, तो वो कहता मम्मा मुझे अपना फ्राई एग बना दें, साथ आप जो है मुझे स्लाइस दे दें। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो है कुकिंग के साथ साथ टिप्स भी शेयर करती जाऊंगी। और मेरी जो आज की फ़र्स्ट टिप है वो तो मैंने आपको बताई थी कि चावलों को जो है आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है, क्योंकि उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, उसके बाद उसको वॉश करना है। सेकंड टिप ये है कि फ्राई एग बनाने के लिए ना, तवे पे जब आप घी डालें ना, तो आप थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब जब आपका घी मेल्ट हो जाए, तो तकरीबन 1 चुटकी के करीब आप उसके ऊपर नमक छिड़क दें। तो आपका जो अंडा है ना, वो आपके पैन के साथ या तवे के साथ चिपकेगा नहीं, और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, अगर आप कुकिंग करते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी और बहुत परफेक्ट होगी। तो जनाब अली, यहाँ घी गर्म हो गया था, मैंने इसमें डाल दिया नमक। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके साथ अपने व्लॉग के साथ साथ आपके साथ टिप्स भी शेयर करती रहूं, ताकि जो न्यू न्यू कुकिंग कर रही हैं बच्चियाँ, वो भी जो है इन बातों को इजीली सीखें, और उनके लिए भी ये जो मेरा व्लॉग है फ़ायदेमंद हो। तो यहाँ जी अब मैंने इसमें डाल दिया अंडा। इसको करेंगे हम फ्राई। तो रेब की तो फरमाइश थी कि मुझे आप जो है फ्राई एग और स्लाइस दे दें। और तकी रहमान कह रहा था कि मम्मा मैंने मिल्क शेक पीना है। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है आप जो है मिल्क शेक बना लो। तो कहता जी मैं अपना मिल्क शेक खुद बनाऊँगा। तो वो खुद से जो है मिल्क शेक बहुत अच्छा बनाता है, बहुत मज़े का मिल्क शेक बनाता है। कहता मुझे आम जो है वो छील के और उसकी कटिंग करके दे दो। और मेरा जो मूड हो रहा था, मैं
बिल्कुल लाइट सा नाश्ता करूँगी। मेरा था कि मैं चाय के साथ बिस्किट ले लूँ, क्योंकि मैं जब तक चाय नहीं पीऊँगी मेरा जो है ना बिल्कुल भी जो है सुस्ती दूर नहीं होती है और दिल ही नहीं करता फिर कोई भी काम करने को। बस इसी तरह से हम जो है अपने नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है कि नाश्ता वगैरह करके तो फिर बर्तन धो के तो किचन वगैरह समेट के साथ चावल बना लेंगे। इतने में जो है जी फिर फाइज़ रहमान के आने का टाइम हो जाएगा मदरसे से। वो सुबह जाता है 7 बजे और 4 बजे के करीब उनको छुट्टी होती है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो वापसी पे उसको मदरसे से लेते हुए घर आते हैं। उनको भी ऑफिस से 4 बजे ही तकरीबन छुट्टी होती है, लेकिन वो पौने 4 निकल जाते हैं। वहाँ से उसको लेके फिर वो घर आते हैं। तो बस फिर यही इसी तरह से उनके आने से पहले पहले ये कि मैं अपना चावल बना लूँगी, ताकि वो दाल के साथ, दाल कुछ मैंने कल बनाया था उसके साथ खा लेंगे खाना और फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। तो जनाब रेस्ट करने के बाद जो है फिर हम जो है अपनी शाम की कुकिंग की तरफ आएंगे। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं, डिसाइड ही नहीं किया कि मैं आज क्या बनाऊंगी। नाश्ते से फारिग होते हैं तो फिर सोचते हैं, ये भी जो है ना बहुत ही बड़ा मसला होता है लेडीज़ के लिए स्पेशली, कि आज क्या पकाएं। सुबह सुबह उठ के जो सबसे बड़ा जो मेन प्रॉब्लम है ना वो यही होती है। तो जनाब एग फ्राई हो गया था, अब मैंने चाय रख ली थी। चाय मैंने तकरीबन, आज मैं बताती हूँ मैं आपको चाय किससे कैसे बनाती हूँ। मैंने तकरीबन 1.5 कप के करीब जो है इसमें दूध लिया है, 1.5 कप दूध डाल के, और इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून के करीब चीनी। और पत्ती आपने भी नहीं डालनी है जब तक कि आपका दूध जो है वो गर्म ना हो जाए, क्योंकि अगर आप ठंडे दूध में पत्ती डालेंगी ना तो फिर ना तो उसका कलर अच्छा आएगा और ना ही वो जो है वो टेस्ट अच्छा आएगा पत्ती का। तो जब ये हमारा दूध थोड़ा गर्म गर्म हो जाएगा, बॉयल आने लग जाएंगे, तब हम इसमें पत्ती डालेंगे और फिर हमने इसको बिल्कुल ना स्लो चूल्हे के ऊपर ना आहिस्ता आंच के ऊपर इसको पकाना है। तकरीबन इतना कि जो हमने आधा कप दूध एक्स्ट्रा डाला ना वो जो है वो पक पक के जो है वो ख़त्म हो जाए, 1 कप तकरीबन हमारी चाय रह जाए। फिर जो है ना आपकी चाय बड़ी मज़े की बनेगी और बहुत अच्छी बनती है अगर आप इस तरीके से चाय बनाएंगी ना। ये देखें जी, ये मैंने रखे हैं बिस्किट्स ऊपर के और साथ है एग और स्लाइस। और अब हम डालेंगे, ये देखिए अपनी चाय, कितना खूबसूरत चाय का कलर आया है। चलें जी, मेरा और रेब का तो नाश्ता हो गया तैयार। अब हम करेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अब आते हैं तकिए रहमान के नाश्ते की तरफ। मिल्क शेक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आम को जो है छीलेंगे, छीलने के बाद हम इसको कटिंग करेंगे। बस यही तोड़ एक माह रह गया तकरीबन जो है कि अच्छे आम मिल जाएंगे। तो उसके बाद जो है जी सेब आना शुरू हो गए हैं, आगे आगे सेब का मौसम आ जाना है, आम चले जाने हैं। आम तो जी गर्मियों में जो है खूब गर्मियों का मज़ा दुबाला करते हैं। हर नस्ल के जो है आम आ जाते हैं, लेकिन मुझे जो बेसिकली पसंद है ना वो जो होते हैं ना छोटे छोटे आम, जो वो अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे जो है ना वो बड़े बड़े लेते हैं। हमने वो बनाना आता है मिल्क शेक जी, इनको मिल्क शेक ज़्यादा पसंद है। वैसे बच्चे आम नहीं खाते हैं, फ्रूट चाट वगैरह में डले तो फिर खा लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा बेटा किस तरह से मिल्क शेक बनाता है। बड़ा क्रीमी और जैसे बिल्कुल हम बाज़ार में जाते हैं ना मिल्क शेक पीने, वैसा बिल्कुल मिल्क शेक बनता है। और दूध वो इसमें यूज़ करेगा उसका ऑलपर्स का, ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क जी, उसके साथ ये अपना मिल्क शेक बनाएंगे। और दूसरी जो बात है कि जी मिल्क शेक बनाते वक्त ना आपने इसमें बर्फ़ को अच्छे तरीके से क्रश कर लेना, और बर्फ़ जो है थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जाती है, फिर ये जो मिल्क शेक है ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ मैं आम छील रही थी, आम छीलने के साथ साथ मैंने सोचा चले आपसे बातें कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि बातें तो जो है बातों के बगैर तो हम लेडीज़ का गुजारा ही नहीं होता है। ये देखिए जी, अब हम आम को इस तरीके से कटिंग करेंगे, छुरी के साथ कट लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको पीसेस में काट लेंगे आम को।
और आपसे बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इसको शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आती रहूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि मज़ीद जो है आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आती रहूँ और अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। ये देखें जी, हमने आम काट लिया था, इसमें डाला जी हमने ब्लेंडर में, आम डाला है, दूध डाला है, चीनी डाल दिया और बर्फ़ डाल दिया है। अब हम इसको चलाएंगे और आपने पहले इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी तरह से चलाना है। जितना आप इसको मुस्तकिल चलाएंगे उतना ही अच्छा आपका मिल्कशेक जो है वो थिक और क्रीमी बनेगा। और यहाँ जी देखिए मिल्कशेक बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसको इस तरह से ग्लासेस में निकाल रहे हैं। ये देखिए कितना क्रीमी क्रीमी सा मिल्कशेक बन गया हमारा मैंगो का। चलें जी, अब हो गया हमारा नाश्ता फिनिश और अब हम बनाते हैं अपने चावल। मैंने सोचा पहले चावल जो है पका लूँ, ये ना हो कि फ़ाइज़ आ जाए और फिर शोर डाल दे कि मुझे भूख लगी हुई है। चावल बनाने के बाद जो हम अपना बर्तन वगैरह धोएंगे। तो ये देखिए मैंने पहले प्याज को किया है ब्राउन घी में और उसके साथ मैंने नमक और ज़ीरा डाल दिया और साथ मैंने इसमें पानी डाल दिया। इस तरीके से कि आपके चावलों का जो कलर है ना वो बड़ा खूबसूरत आएगा तड़के वाले चावलों का। तो ये भी आज की एक टिप थी कि प्याज को ब्राउन करने के साथ आप पहले नमक और ज़ीरा डाल लें, उसके साथ आप फिर पानी डाल लें। और अब जब आप इसमें चावल डालेंगी ना तो चावलों का अपने पानी जो है जिसमें आपने चावलों को भिगोया हुआ था वो पानी नहीं आपने इनमें डालना, उस पानी को आपने निथार देना है। उसके बाद आपने इसमें चावल डालने हैं और फिर हम इसमें तकरीबन हाफ़ केजी के करीब चावल थे, आधा किलो के करीब चावल थे। तो 1 गिलास में इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डालूँगी या 1 इंच तक जो फिंगर की टिप होती है ना उतना पानी जो है वो चावलों से ऊंचा होना चाहिए बस। इससे ज़्यादा चावलों में आपने पानी नहीं डालना वरना आपके चावल जो है वो खिले खिले नहीं पकेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में, हलवा टाइप से आपके चावल पक जाएंगे फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है जी, तो इसको हम पहले तेज़ आंच पे इसको एक बॉयल दिलाएंगे। जब इसको एक उबाली आ जाएगी ये देखिए इस तरीके से, फिर हम इसको थोड़ा सा आहिस्ता से चम्मच चला के फिर हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे और उसके बाद बिल्कुल स्लो आंच पे रख के फिर हम इसको दम लगा देंगे। जब इसमें बबल बनने लग जाएंगे उस टाइम पर हम दम लगा देंगे। तो जनाब अब फ़ाइज़ आने वाला था तो उसके पीने के लिए भी कुछ बनाना पड़ना था। तो मैंने सोचा वो बड़े शौक़ से पीता है नींबू पानी, स्कंजबी जिसे कहा जाता है हमारी पंजाबी ज़ुबान में। तो जी हमने पानी में डाली है चीनी, तकरीबन मैंने 2 जो हैं चम्मच कह लें बड़े या ढक्कन कह लें वो मैंने चीनी के डाले हैं। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक का डालेंगे। ज़्यादा तेज़ नमक नहीं करना, वो फिर उसका टेस्ट है वो बिल्कुल नमकीन सा हो जाता है, वो पी नहीं जाती। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो गर्मियों के मौसम में जनाब ख़ास तौर पे स्पेशली इस मौसम में आप नींबू पानी लाज़मी अपने घर में पिया करें। एक तो किचन में काम करते हुए आपका बीपी लो नहीं होगा और दूसरा ये कि नमकियात की जो कमी हो जाती है पसीने की वजह से वो भी नहीं होगी आपको, वो भी आपकी कमी पूरी हो जाएगी। देखिए नींबू निचोड़ने के लिए इस तरह से मैंने हाथ रख लिया ताकि जो नींबू के बीज हैं वो अंदर ना जाएं। तो अगर आपके पास भी मेरी तरह से नींबू निचोड़ने वाला इस टाइम मौजूद ना हो तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से नींबू निचोड़ सकती हैं। क्योंकि मैंने बताया ना हमने घर शिफ्ट किया है तो मैं काफ़ी जो अपना जो एक्स्ट्रा सामान था जो ख़राब हो चुकी चीज़ें फेंक आई हूँ। इंशाल्लाह बाज़ार जाऊँगी तो फिर नया नींबू निचोड़ने वाला लेकर आऊँगी। तो फिर जनाब हम नींबू को निचोड़ रहे हैं। तकरीबन मैंने इसमें डाले थे 3 बड़े साइज़ के नींबू। आजकल तो नींबू भी इतने बड़े आ रहे हैं। तो ये लें जी हमारी स्कंजी भी बन के रेडी हो गई है। पहले तो 1 गिलास मैं पीऊँगी, बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब फ़ाइज़ और इसके पापा आएँ ऑफिस से भी तो वो भी आपके पिए आराम से। तो अब आते हैं जी हम अपनी आज की कुकिंग की तरफ। तो आज हम बना रहे हैं रात के खाने में आलू गोश्त। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 3-4 लहसुन के जवे और एक दरमियाना टुकड़ा अदरक का लेके हमने उसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। गोश्त को मैंने कर लिया था साफ़।
तो इसमें मैंने जो तमाम चीज़ें ग्राइंड की थी वो ऐड कर दूँगी। बहुत सिंपल है आलू गोश्त बनाना। इस तरीके से आप आलू गोश्त बनाएंगे, आपका आलू गोश्त बहुत मज़े का बनेगा। हाफ़ के जी के तकरीबन गोश्त है। इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक के डालने हैं, 2 टीस्पून सुरख पिसी हुई जो लाल मिर्ची होती है वो ऐड की हैं, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और हाफ़ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च है। बस ये अभी हम फ़िलहाल इसमें मसाले डाल लेंगे। और एक मैंने ली थी छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो होती है वो। बस जी, अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको हम कुकर लगा देंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए। तो अब आते हैं हम आलूओं की तरफ। तो आलूओं को हम इस तरह से छील लेंगे और आलू छीलने के बाद आपको मैं बताती हूँ कि आलू गोश्त में हमने आलू किस तरह से कटिंग करके डालने हैं। तो ये भी एक जो है ना होता है कि आलू गोश्त में आलू किस तरह से काटने। तो आलू गोश्त में आलू हमेशा आपने लंबे साइज़ में, जिस तरह से वो होती है ना माल्टे की फांक की, उस तरीके से कटिंग करनी है आलू को आपने। तो ये देखिए हम आलू को छीलेंगे और साथ आपने एक बाउल में पानी रख लेना है। तो आज की मेरी जो सेकंड टिप है वो ये है कि जी आलूओं को कटिंग करने के साथ ही आपने पानी में डाल देना है, वरना आपके आलू का कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैकिश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने आलू को काट के तो पानी में डालते जाना है, ठीक है जी। उधर हमने कुकर लगा दिया, अपने गोश्त को हम सॉफ्ट करने हैं, उधर हमने आलू कटिंग करके रख लेने हैं। तो जनाब अली, बस ये हमारे रूटीन के काम जो हैं छोटे छोटे ख़त्म ही नहीं होते हैं। और फिर जो हमारे हस्बैंड साहब हैं वो कहते हैं आपने किया ही क्या है। हालांकि सारा टाइम जब से मैं सो के उठी इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ। तो बस इसी तरह से जो है काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो आलू काटने के बाद हम आगे बताते हैं कि आपको आलू गोश्त में अब आपने आगे क्या करना है। बहुत सिंपल आलू गोश्त, बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इस तरीके से ज़रूर आलू गोश्त बनाइएगा और बहुत ईजी है। तकरीबन आधे घंटे में हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया था। और फिर मैंने जो है रोटियां भी बना ली थी, क्योंकि शाम के टाइम ये होता है कि बंदा जल्दी जल्दी से फ्री हो जाए। ये नहीं जी, आलू हमारे गए कटिंग हो गए हैं। तो अब जी जनाब मेरा जो बड़ा बेटा है वो गया हुआ था एकेडमी। अब साथ साथ उसके आने का टाइम हो रहा है, तो उसको भी आते ही पीने के लिए कुछ चाहिए। तो मैंने सोचा, वो कहता है जी मैंने दोपहर को स्कंजी पी ली थी, मैंने स्कंजी बिल्कुल नहीं पीनी शाम को। तो मैं सोचा चलो मैं उसके लिए जल्दी से टैंग बना देती हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ मैंगो का टैंग। उसके लिए मैंने पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने चीनी के 2 चम्मच डालने हैं और साथ ही मैंने इसमें टैंग के 2-3 चम्मच ऐड करूँगी और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके इसमें बर्फ़ ऐड कर दूँगी। तकरीबन मैंने ये बना रही हूँ 2 से 3 गिलास टैंग के बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब बाहर से आते हैं तो उनको पीने के लिए लाजमी कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है, ताकि उनकी एनर्जी जो है वो बहाल हो जाए। तो आप भी इस मौसम में लाजमी जो है ये ड्रिंक बनाते रहा करें घरों में। ख़ुद भी पिएँ, बच्चों को भी पिलाएं, ताकि एक तो पानी की कमी नहीं होती, नमकियात की कमी नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि इस तरह से हम थोड़ा बहुत जो है बच्चों को देते रहें। इधर जी जनाब गोश्त गल गया था और अब हम इसमें डालेंगे घी के भी मैंने ये जो बड़ा चम्मच है ना एक इसका घी का ऐड किया था। और इसको हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि जो तरी है ना वो घी जो है वो ऊपर आ जाए, ऑयल। और इसके साथ ही भुनाई के साथ साथ इसमें जो मैंने मसाले मज़ीद ऐड किए थे वो सूखा धनिया पिसा हुआ और काली मिर्च पिसी जो है वो मैं 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी। और साथ घी डाल के मैं इसकी बुनाई कर लूँगी गोश्त की। और देखिए लुक वाइज भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब अली, अब हम इसमें डालेंगे आलू और आलू डालने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद भून लेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे, तकरीबन मैंने इसमें डाले थे 2 से 2.5 गिलास पानी के, तो जिसमें से जो है ग्रेवी बड़ी अच्छी से बन जाएगी और आलू भी आपके जो है वो गल जाएंगे। तो इसको आपने जो इसका शोरबा बनाना है ना, उसको बनाने के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पानी डालने के बाद रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। जितना ये मीडियम फ्लेम पे पकेगा उतना अच्छा इसका जो है टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ग्रेवी का।
और ज़्यादा मज़े का इसका शोरबा बन जाएगा। तो ये देखें जी, अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे। और ये खाना वगैरह खाने के बाद भी बिल्कुल फारिग नहीं, उसके बाद भी बहुत से काम थे मेरे करने वाले जो मैंने रात तक किए थे। ये देखिए हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो गया जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।